गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4 के रिलेटेड 10 एग्जांपल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, 10 एग्जांपल मैंने कैलकुलेट किए थे, सभी एक ही टाइप के थे। ठीक है, अभी आपको 11 नंबर का एग्जांपल सेल्फ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 11 एज अ होमवर्क, उसी पैटर्न से उसी टाइप से आपको होमवर्क करना होगा। ठीक है, अभी किसी को दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का एग्जांपल आपको खुद ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 12 नंबर का एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। 12 नंबर जो प्रूव करना है उसे मैंने p ऑफ n कंसीडर कर दिया है, यानी कि a प्लस ar, p ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस ar स्क्वायर अप टू प्लस a r रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अभी n इज इक्वल टू 1 के लिए वही स्टेप दोहराते हैं हम। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं, यानी LHS यानी कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a और RHS यानी कि a r n की जगह 1 रखते हैं, r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए, रह गया a, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि मैं कह सकता हूं और n इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, यानी कि n इज इक्वल टू k के लिए p ऑफ k आल्सो ट्रू। p ऑफ k स्टेटमेंट बन जाता है, यानी कि p ऑफ k स्टेटमेंट बनता है, क्या बनेगा हमारे पास a प्लस ar स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ar रेज टू n की जगह k रखते हैं k माइनस 1 इज इक्वल टू a r रेज टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 वेयर k बिलोंग्स टू n। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे। For this equation, using this equation, okay, we have to prove that p of k plus 1, यानी कि n is equal to k plus 1 के लिए p of k plus 1 स्टेटमेंट बन जाएगा LHS का a प्लस ar स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ar रेज टू k प्लस 1 माइनस 1, यानी कि r रेज टू k हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, यानी कि p ऑफ k एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में एक स्टेप पीछे जाते हैं, यानी कि a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar रेज टू k माइनस 1 प्लस ar रेज टू k। अगेन ये सीरीज को देखो, p ऑफ k वाली सीरीज आ गई हमारे पास, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 क्या यूज करके हम उसकी राइट हैंड साइड वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास a r रेज टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 और लास्ट है a r रेज टू k। ठीक है, अभी क्या करना होगा, सिंपल एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे। हमें लाना क्या है RHS में, देखो a r रेज टू n की जगह k प्लस 1 रख दो, यानी कि a r रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ये आंसर आपको लाना है। ठीक है, यानी कि a r रेज टू k माइनस 1 प्लस a r रेज टू k इन ब्रैकेट r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो देखो a r रेज टू k माइनस a प्लस a r रेज टू बेस सेम पावर गेट एडिशन, यानी कि a प्लस 1 माइनस a r रेज टू k डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यानी कि a r रेज टू k कैंसल आउट हो गए, इस दोनों में से हम a कॉमन निकाल देते हैं, तो एक प्लस वाली टर्म पहले लिखेंगे r रेज टू k एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यानी कि आपका p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया।
ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू PMI, principle of mathematical induction. Okay, we can say that P of n is true for every small n belongs to capital N. यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर का एग्जाम्पल लिखते हैं, वही पैटर्न से और सिंपल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका, P ऑफ n कंसीडर करते हैं, जिसको हमें प्रूव करना है। P ऑफ n कंसीडर कर दिया हमने स्टेटमेंट को, ठीक है। अभी n इज इक्वल टू 1 के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 प्लस 3/1 यानी कि 4 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। और RHS की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 के लिए यानी कि 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि 4 आ गई हमारे पास वैल्यू। यानी कि मैं कह सकता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, आगे लिखना होगा फॉर n इज इक्वल टू 1 P ऑफ 1 इज ट्रू, ओके। P ऑफ 1 इज ट्रू, ओके। P ऑफ 1 ट्रू हो गया यानी कि मैं कह सकता हूँ फॉर n इज इक्वल टू k P ऑफ k इज आल्सो ट्रू, ओके। P ऑफ k इज आल्सो ट्रू यानी कि P ऑफ k स्टेटमेंट होगा हमारे पास, क्या हो गया, P ऑफ k स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास P ऑफ k इज इक्वल टू 1 प्लस 3/1 इंटू 1 प्लस 5/4 डॉट डॉट करके लास्ट टाइम हमने लिख दिया 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 द होल स्क्वायर वेयर k बिलोंग्स टू n। इक्वेशन नंबर 1 दे दे हमें, ठीक है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा यानी कि P ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 3/1 1 प्लस 5/4 अप टू इनटू सभी इनटू में 1 प्लस यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं तो 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3 आ गया, यानी कि 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 द होल स्क्वायर, k की जगह k प्लस 1 लिख दिया। एक स्टेप पीछे आ रहे यानी कि 1 प्लस 3/1 1 प्लस 5/4 इनटू क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर और उसके लास्ट में स्टेप आएगा 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ये P ऑफ k हो गया हमारे और P ऑफ k का RHS क्या है, k प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 द होल स्क्वायर। हमें लाना क्या है, RHS में देखो हमें लाना है कि n की जगह k प्लस 1 लिख दो यानी कि k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 द होल स्क्वायर, वही आंसर आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा k प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 द होल स्क्वायर। देखो ये डिवाइडेशन ये मल्टीप्लिकेशन वाला कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, k प्लस 1 द होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 तो था यानी कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 यानी कि k प्लस 2 द होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर यानी कि p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू यानी मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू PMI, according to principle of mathematical induction P of n is true for every small n belongs to capital N।
ठीक है, P ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, मैंने शॉर्ट में PMI लिखा है, आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा लिखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका 12 एंड 13 नंबर कंप्लीट हो गया। 11 नंबर का आपको सेल्फ होमवर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर का एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करेंगे। उसी पैटर्न का 13 वाला जो था उसी पैटर्न का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 14 नंबर का जो प्रूव करना है उसको P ऑफ n स्टेटमेंट करके लिख दिया। क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 अप टू मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है हमारे पास n प्लस 1 वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो क्या करेंगे हम फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं, सिंपल 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 n की जगह 1 लिख दिया मैंने यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं फॉर n इज इक्वल टू 1 P ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, एक ही पैटर्न के आपको एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं तो सिंपल हो जाएगा। ओके, एक ही पैटर्न के आपको एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं तो सिंपल हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। ठीक है, तो P of n is equal is true, okay, so that we can say that for n is equal to k, P of k is also true, यानी कि मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और उसी वैल्यू के लिए मैं कह सकता हूँ for n is equal to k, P of k is true। ओके, यानी कि P of k स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 plus 1 upon 3 up to 1 plus 1 upon k is equal to k plus 1 where k belongs to n, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 आ गया यानी कि n is equal to k plus 1 के लिए हमें स्टेटमेंट प्रूव करना होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ P of k plus 1 लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं और आपको लाना क्या है k की जगह k प्लस 1 लिख देते हैं तो k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 आपका आंसर आना चाहिए। तो ही मैं कह सकता हूँ P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, यानी कि P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 डॉट डॉट करके इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k की जगह k प्लस 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी क्या होगा हमें तो एक स्टेप पीछे जाते हैं यानी कि 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू डॉट डॉट करके इसका पहले वाला स्टेप क्या आएगा ये वाला यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन k लास्ट वाला से एज इट इज लिखते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे हम। इसके बदले क्या लिखते हैं हम k प्लस 1 यानी कि इस फर्स्ट ऑफ सीरीज का आंसर क्या आ जाएगा ये वाली k प्लस 1 और लास्ट टाइम एज इट इज हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 यानी कि k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 1 एलसीएम लेते हैं तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 k प्लस 1 रिमूव हो गया। ओके, यानी कि फाइनली आंसर आएगा k प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू एंड अकॉर्डिंग टू PMI according to PMI principle of mathematical induction P of n is true for every n belongs to capital N। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके,
नेक्स्ट 15 नंबर का एग्जांपल देखिए, क्या है, p ऑफ n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 2n माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3 where small n belongs to capital N। ठीक है, जो मुझे प्रूव करना है मैंने उससे स्टेटमेंट p ऑफ n करके लिख दिया। ओके, वही वाला स्टेप रिपीट करना होगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या आएगी LHS में 1 स्क्वायर यानी कि 1। ओके, और RHS की वैल्यू देखते हैं 1 into 2 minus 1 1 into 2 plus 1 3 divided by 3 3 cancel out 1 1 जा 1। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to right hand side RHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि मैं कह सकता हूँ P of 1 is true, P of 1 is true। ओके, यानी कि P of 1 स्टेटमेंट ट्रू हो यानी कि n is equal to k, P of k is also true। ओके, यानी कि P ऑफ K स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस k आपका स्टेटमेंट जो ट्रू होगा उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम। P ऑफ K स्टेटमेंट हो जाएगा ये हमारे पास P ऑफ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, P ऑफ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 2k माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट 2k माइनस 1 ओके एंड 2k प्लस 1 divided by 3 where k belongs to capital N। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं हम ये इसको। ठीक है, तो n is equal to k plus 1 के लिए P of k plus 1 क्या आ जाएगा हमें प्रूव करना होगा, यानी कि P of k plus 1 is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस क्या हो जाएगा k की जगह हम k plus 1 लिखते हैं तो 2k plus 2 minus 1 यानी कि 2k plus 1 आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर में। ओके, एक स्टेप पीछे जाते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस क्या आ जाएगा 2k minus 1 होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाला स्टेप 2k plus 1 द होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए। ओके, इक्वेशन नंबर 1 का यूज होगा यानी कि P ऑफ K स्टेटमेंट का यूज होगा, यानी कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं k into 2k minus 1 2k plus 1 divided by 3 और लास्ट वाला स्टेप यानी कि 2k plus 1 द होल स्क्वायर। दोनों में से 2k plus 1 कॉमन निकलेगा यानी कि 2k plus 1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा k इन ब्रैकेट 2k minus 1 divided by 3 प्लस एक बाहर निकल गया एक रह गया। ठीक है, अभी एलसीएम लेके हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 2k plus 1 इन ब्रैकेट 2k स्क्वायर माइनस k 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा 2k plus 1 इन ब्रैकेट 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। 10 स्टैंडर्ड को याद करो। ओके, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 का पार्टीशन पढ़ेंगे। ओके, 5 आना चाहिए यानी कि 2k plus 3k लिख सकते हैं। ओके, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 2k plus 1। ओके, तो क्या आएगा वन ऑफ द फैक्टर इज k plus 1। ओके, वन ऑफ द फैक्टर इज k plus 1 एंड सेकंड में क्या आ जाएगा हमारे पास यानी कि 2k plus 3 आ जाएगा दूसरा, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 3। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे n की जगह k plus 1 लिखते हैं तो k plus 1 2k plus 2 minus 1 यानी कि 2k plus 1 एंड 2k plus 2 plus 1 यानी कि 2k plus 3 आ गया।
ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ P of k plus 1 is true, P of k plus 1 is true, यानी कि according to PMI, according to principle of mathematical induction, okay, according to PMI we can say that P of n is true for every small n belongs to capital N, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। ओके, किसी को अभी भी पता नहीं चल रहा है, कैलकुलेशन में तकलीफ हो रही है, यानी कि आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आपको पता ही है। ओके, ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, 60 नंबर उसी पैटर्न के एग्जांपल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। 60 नंबर का एग्जांपल उसी पैटर्न में हमें कैलकुलेट करना है। क्या है, जिसको हमें प्रूव करना है उसको P of n करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम। P of n is equal to 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus up to 1/3n minus 2 into 3n plus 1 is equal to n/3n plus 1 where small n belongs to capital N, ठीक है। अभी क्या करना होगा, for n is equal to 1 के लिए हमें प्रूव करना है L is equal to RHS आ रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू फर्स्ट टर्म, ओके, क्या आएगा 1/1 into 4 मल्टीप्लिकेशन की साइन इनटू की, ठीक है। 1/1 into 4 यानी कि 1/4 आ गया। और RHS क्या आएगा हमारे पास, RHS में n is equal to 1 पुट अप करते हैं, यानी कि 1/3 plus 1 यानी कि आ गया हमारा आंसर 1/4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ P of 1 is true, ओके। For n is equal to k, P of k भी आपका ट्रू ही आएगा, यानी कि P of k is also true, ओके, ठीक है। यानी कि P of k स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus up to करके 1/3k minus 2 into 3k plus 1 is equal to k/3k plus 1 where k belongs to capital N, ओके। n की जगह k रख दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या होगा, n is equal to k plus 1 के लिए हमें प्रूव करना होगा, यानी कि P of k plus 1 is equal to 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 up to 1 plus 1/3k plus 1 into 3k plus 4। एक स्टेप पीछे आते हैं, क्यों, क्योंकि P of k का यूज करना है हमें प्रूव करने के लिए P of k plus 1, ठीक है। यानी कि 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus up to करके 1 plus 1/3k minus 2 into 3k plus 1 plus 1/3k plus 1 into 3k plus 4। एक स्टेप पीछे आया, यानी कि P of k वाला स्टेटमेंट हो गया, ये इक्वेशन P of k हो गया, यानी कि P of k इसके इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम, यानी कि इसके बदले हमने क्या लिख दिया k/3k plus 1, ओके। और लास्ट वाला टर्म एज इट इज 1/3k plus 1 into 3k plus 4, ओके। दोनों में से डिनोमिनेटर में 3k plus 1 कॉमन है, आउटसाइड ले देते हैं, यानी कि 1/3k plus 1 कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट में क्या रहेगा, इसके पास 3k plus 1 था, निकाल दिया बाहर, यानी कि k न्यूमरेटर वाला टर्म रह गया, और प्लस करके 3k plus 1 आउटसाइड हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर में 1/3k plus 4 रह गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, यानी कि 3k plus 4 एलसीएम आ गया, यानी कि k के साथ 3k plus 4 मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 3k plus 4, ठीक है। अभी क्या होगा, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 10th स्टैंडर्ड में याद करो 3 1 जा 3 n, 3 के पार्टीशन काटना है, आंसर आना चाहिए मिडिल टर्म 4, यानी कि 3k plus k लिख सकते हैं। और मैंने डायरेक्टली इसका फ्रैक्शन ले लिया है, ओके, क्या ले लिया k plus 1 into 3k plus 1, डिनोमिनेटर में क्या है 3k plus 4 है, ठीक है। 3k plus 1 वाला मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडेशन में कैंसिल होगा, रहेगा k plus 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3k plus 4 रहेगा, ठीक है। यानी कि k plus 1 डिनोमिनेटर में 3k plus 4, ओके। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए, k is equal to k plus 1 पुट अप करते हैं, तो k plus 1 डिनोमिनेटर में 3k plus 3 plus 1 यानी कि 3k plus 4, यानी कि k plus 1 डिवाइड बाय 3k plus 4 आ गया, यानी कि P of k plus 1 is true,
ओके, यानी कि मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट P of n is true for every small n belongs to capital N. ओके, तो यहाँ आपका 16 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ही मेथड के एग्जांपल है सभी की। 70 नंबर का, ओके, 70 नंबर का जो प्रूव करना है हमने P of n कंसीडर कर दिया, यानी कि P of n इज इक्वल टू 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus up to 1/2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n/3 मल्टीप्लिकेशन में 2n plus 3 where small n belongs to capital N। ठीक है, अभी क्या होगा, for n is equal to 1, ओके, for n is equal to 1 क्या आएगा, LHS फर्स्ट टर्म 1/3 into 5 यानी कि 5 3 15 1/15 और RHS में n is equal to 1 पुट अप करते हैं यानी कि 1/3 into 2 plus 3 3 plus 2 5 3 15 आ गया 1/15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, यानी कि मैं कह सकता हूं P of 1 इज ट्रू। ओके, P of 1 ट्रू आ गया, यानी कि n is equal to k के लिए P of k भी आपका ट्रू ही होगा। स्टेटमेंट लिख दिया तो P of k क्या आएगा हमारे पास, n की जगह k रखना है हमें, यानी कि 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 अप टू करके लास्ट टर्म आएगा 1/3k plus 1 into 2k plus 3 is equal to आंसर क्या है k, n is equal to k रख दिया है इसलिए k/3 into 2k plus 3 where k belongs to n। ओके, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमें। ओके, for n is equal to k plus 1 के लिए आपको प्रूव करना होगा। ओके, तो n is equal to k plus 1 के लिए P of k plus 1 is equal to 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 up to plus 1/3 2k plus 3 कहाँ से आया, k की जगह k plus 1 रख दो तो 2k plus 2 plus 1 यानी कि 2k plus 3 यहाँ पे 2k plus 2 plus 3 यानी कि 2k plus 5 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, आप 11th स्टैंडर्ड में हो इसलिए आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्टेप आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप पीछे आ जाए यानी कि 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus up to plus 1/2k plus 1 into 2k plus 3 plus 1/2k plus 3 into 2k plus 5। ओके, ये होगा P of k वाला टर्म। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं k/3 into 2k plus 3। ओके, P of k में लेफ्ट हैंड साइड RHS वैल्यू है उसके बदले हमने ये लिख दिया। ठीक है, और लास्ट टर्म एज इट इज 1/2k plus 3 into 2k plus 5, दोनों में से डिनोमिनेटर में 2k plus 3 2k plus 3 कॉमन है, आउटसाइड ले लेते हैं यानी कि 1/2k plus 3 आउटसाइड। ओके, इन ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहां से 2k plus 3 को निकाल दिया, रह कौन गया, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में k डिनोमिनेटर में 3k/3 प्लस 1/2k plus 3 को निकाल दिया बाहर, रह कौन गया 2k plus 5। अभी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको यहाँ पे, अब एलसीएम आ गया 3 into 2k plus 5 यानी कि k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2k plus 5 को, k into 2k plus 5 यानी कि 2k square plus 5k plus 3 3 2 जा 6 6 का पार्टीशन करो 5 आना चाहिए 3 plus 2। ओके, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे हमारे पास, क्या आएंगे k plus 1 into 2k plus 3 डायरेक्टली लिख दिया 10 स्टैंडर्ड। ओके, ओके, ठीक है, तो क्या आ जाएगा k plus 1 2k plus 3 is one of the two factor of this polynomial। ओके, यानी कि 2k plus 3 2k plus 3 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में क्या रहेगा k plus 1, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 3 into 2k plus 5। आपका आंसर आ गया। ओके, जैसे देखो, ओके, क्या आएगा आपका RHS में k plus 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में k plus 1 डिनोमिनेटर में 3 into 2k plus 2 plus 3 यानी कि 2k plus 5 आ गया। तो लास्ट टू लाइन आपको लिखनी है, क्या, P of k plus 1 is true and according to PMI P of n is true for every n belongs to capital N। ये दो लाइन आपको मस्त लिखनी है, नहीं तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, कट करके मिलेंगे। ठीक है, वो ये दो लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 17 कंप्लीट होगा। ठीक है।